हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द स्टडी प्रूफ चैनल एंड आज हम लोग बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो गाइस, जो भी इस चैनल को नया देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि आपको वीडियो के मैसेजेस मिलते रहें गाइस। तो 12th क्लास का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी पे आज बात करने वाले हैं और गाइस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक होता है क्लास 12th में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और आप लोग जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी इससे आता है, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी इससे आता है। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी को हम लोग ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, प्रोबेबिलिटी मैंने कुछ आप लोगों के लिए बना रखा है। गाइस, कुछ आपकी पहली एक्सरसाइज में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लेट ए एंड बी आर एंड इवेंट्स ऑफ सिंबल सैम्पल स्पेस एस। ठीक है, मतलब कि ए और बी कोई इवेंट्स हैं एक सैम्पल स्पेस के। तो गाइस, पी ए आपको गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि पॉसिबिलिटी, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी हैं। पी बी जो कि आपको गिवन है, मान लीजिए हम लोग लेट करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और फाइंड करना है पी ए अपॉन बी। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने सेट्स नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पूरा ज़्यादातर सेट लगा हुआ होता है, क्योंकि सेट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी आप मुश्किल से मुश्किल कर पाएंगे, क्योंकि सेट का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोबेबिलिटी में। तो गाइस, पी ए अपॉन बी हमको फाइंड करना था। तो फार्मूला होता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो गाइस अपॉन में होता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं डिनोमिनेटर में होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, फार्मूला ये चेंज नहीं होने वाला, बस ये चेंज होता है। देख सकते हैं हम लोग पी बी अपॉन ए हुआ तो डिनोमिनेटर की जगह पे आ गया। गाइस, दूसरी चीज़ हम लोग को क्या गिवन होती है, पी ए यूनियन बी गिवन है मान लीजिए। तो हम लोग को पी ए यूनियन बी पर, अगर हम लोग को ए यूनियन बी गिवन है पर हम लोग को पता होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला ज़रूर याद रखना है। अगर यूनियन गिवन है तो हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पी ए पी बी हमेशा आप लोग को गिवन होगा, ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, कोई एक चीज़ फाइंड करनी होगी। तो गाइज़, ये बात हो गई हम लोगों की कि कोई 2 इवेंट दिए हों सैम्पल स्पेस के, तो हम लोगों को ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इन फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं इफ़ अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स। ठीक है, कोई भी कॉइन 2 टाइम्स टॉस किया गया तो सैम्पल स्पेस क्या बना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, आपसे ए पूछा गया कि पॉसिबिलिटी बताइए ए की हेड ऑन फर्स्ट टॉस। ठीक है, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, तो हम लोग देख सकते हैं पहले टॉस पे एक ही एच आया, एक ही एच आया, मतलब 2 हेड आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल जो है वो हमेशा नीचे 4, और 2 बार फर्स्ट टाइम पे हेड आया है तो वो ऊपर 2/4, दोनों को कट किया 1/2, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो एक चीज़ और आपके में क्वेश्चन में पूछी जाती है, आपके सिलेबस में क्या है, अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, डाई है वो थ्रो की गई, डाई मतलब लूडो का पासा हम लोग बात कर सकते हैं। लूडो गाइस इस समय ज़्यादा से ज़्यादा खेला जा रहा है, आप लोग ईजिली समझ पाएंगे कि लूडो में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो कहा गया अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स, और उसमें क्या ई पूछा गया है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। ठीक है, एक 4 आया थर्ड टॉस पे, हमने 4 रख दिया थर्ड टॉस पे, हमने 3 टॉसेस कर लिए 1 2 3। इन्होंने कहा तीसरे टॉस पे 4 आया, ठीक, वो ज़रूर आया, 4 आ गया, बट गाइस जो पहले के 2 टॉसेस थे उसमें कुछ भी आ सकता है। जो 6 नंबर होते हैं उन 6 नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो गाइस इसका जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का क्या बन गया कि 6 × 6 36। ठीक है, ये हम लोग को ई पता चल गया कि ई क्या हो गया 36, ई गिवन हो गया हम लोग को, ई पता चल गया 36। मतलब कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को क्या पता चल गया, हम लोग को पता चल गया पी ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई 36। दूसरी चीज़ क्या कही गई है कि एफ में क्या है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, पहले 2 टॉसेस में क्या 6 और 5 आया।
तो गाइस जैसा इन लोगों ने कहा कि 6 और 5 आया, पहले 2 टॉसेस में हमने 2 टॉस कर दिए, 2 टॉस कर दिए, पहले 2 टॉसों में आ गया 6 और 5, पर जो तीसरा टॉस था उसमें गाइस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी 6 नंबरों में से कुछ भी आ सकता है। तो एफ़ जो हो गया वो, माफ़ करिएगा गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ क्या हो गई 6। अब गाइस हम लोग को इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, तभी पी ई अपॉन एफ़ हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो गाइस पी इंटरसेक्शन एफ़ क्या हो गया 1 अपॉन ई इंटू एफ़। देख सकते हैं आप लोग 6 जो है वो एफ़ में भी कॉमन है और ई में भी कॉमन है, जैसी हम लोगों ने पीछे बात की। तो 36 आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड आई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। तो 36 इंटू 6 1 अपॉन 216, ठीक है। पी ई अपॉन एफ़ हम लोगों को फाइंड करना था, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ़ हम लोग को ये पता चल गया गाइस। पी एफ़, अब आप लोग सोचेंगे पी एफ़ तो 6 आया था, बट गाइस पी एफ़ 6 आया था तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ा, क्योंकि ये इनका इंटरसेक्शन है। जब इनसे इनको डिवाइड करेंगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि पी एफ़ क्या था। तो गाइस पी एफ़ को हम लोग रखेंगे 6 अपॉन 216, तो 216 में से 216 कट हो गया, आंसर आ गया आपका 1/6। 1/6। अगर गाइज हम लोग को पता करना हो तो पी एफ अपॉन ई, तो भी हम लोग यही कुछ करते, 1 अपॉन 216 अपॉन 36 अपॉन 216, ठीक है गाइज। तो 216 से 216 कट हो जाता, 1 अपॉन 36 आंसर आता, ठीक है गाइज। तो कुछ इस तरीके के हम लोग को सॉल्व करने क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज गाइस करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।